Hello and welcome to Study Support. We are discussing MCQs on crops in India. और इसके हमने अभी तक दो पार्ट्स डिस्कस किए हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। और उन पार्ट्स में मैंने आपको MCQs कराए हैं फूड क्रॉप्स के। ओके, सो आज जो पार्ट थर्ड है इसमें हम डिस्कस करेंगे MCQs फॉर कैश क्रॉप्स। ओके, सो मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि फोर कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स हैं, और फूड क्रॉप्स जो है ये फर्स्ट कैटेगरी, देन कैश क्रॉप्स, प्लांटेशन, देन हॉर्टिकल्चर। और फूड क्रॉप्स के हमने MCQs किए हैं पार्ट वन और पार्ट टू में। ओके, सो आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा आज वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे MCQs ऑन कैश क्रॉप्स। ओके, सो कैश क्रॉप्स में अब आएगा क्या? एक तो कैश क्रॉप्स में स्पाइसेस आते हैं, टोबैको होता है। ओके, और इसमें आता है कॉटन और ऑयल सीड्स आते हैं इसमें। ओके, सो आप याद रख लीजिएगा कि कैश क्रॉप्स में क्या आता है। देन क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज व्हाइट गोल्ड इन महाराष्ट्र? किस क्रॉप को बोलते हैं व्हाइट गोल्ड इन महाराष्ट्र? ओके, देखिए वीट और मेज ये तो हैं फूड क्रॉप्स, कॉटन इज अ कैश क्रॉप एंड शुगर कैन इज अ कैश क्रॉप। सो इट इज द सी, दैट इज कॉटन विच इज कॉल्ड एज व्हाइट गोल्ड। ओके, ये आप इजीली गेस भी कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 22 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन? कौन सा एरिया है इंडिया में जो सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है? ओके, कौन सा एरिया है? ऑप्शन ए इज नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड गंगेटिक वेस्ट बंगाल, देन नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, देन वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया, देन प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। सो कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन निकलता है इंडिया में? एंड द आंसर इज बी, दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिएगा, दिस इज द नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। Okay, this is the northwestern area and this is the western area of India. Okay, ये वाला पोर्शन है वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया। ओके, सो सबसे ज़्यादा क्रॉप निकलता है नॉर्थ वेस्टर्न में एंड वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया में। देन क्वेश्चन नंबर 23 इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया इज, देखिए यहाँ इसी स्लाइड में देख लीजिए, गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया, उसके बाद महाराष्ट्र, देन अगर आप यहाँ से ऐसे एक लाइन देखेंगे, देन तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश, ओके, देन MP, कर्नाटका, राजस्थान, हरियाणा एंड हरियाणा, राजस्थान एंड पंजाब। ओके, सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया इज गुजरात फॉलोड बाय महाराष्ट्र। सो ये क्वेश्चन हो गया, द आंसर इज बी, दैट इज गुजरात। क्वेश्चन नंबर 24 इज विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स? सो सबसे ज्यादा जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं वो कहाँ पे हैं? दैट इज इन द तमिलनाडु। ये आप याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। देन क्वेश्चन नंबर 25 इज कॉटन इज फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम शुगर कैन। जो कॉटन है इट इज फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम शुगर कैन, दोनों हैं कैश क्रॉप्स। ओके, इन द रीजन ऑफ ब्लैक सॉइल, ओके, इन महाराष्ट्र, दिस इज ड्यू टू, यानी कॉटन जो है उसका कंपटीशन है शुगर केन से इन द रीजन ऑफ ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र, ये किस वजह से है? क्या ये डिक्लाइन यील्ड ऑफ कॉटन इन दिस रीजन, कॉटन का यील्ड जो है वो डिक्लाइन हो रहा है इस ब्लैक सॉइल रीजन इन महाराष्ट्र में, या जनरल चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन, या क्लाइमेट चेंज से हो रहा है, या एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन हैज मेड दिस रीजन सुटेबल फॉर शुगर केन कल्टिवेशन विच इज मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप। ओके, या जो और एक रीज़न दिया है कि इरिगेशन का जो एक्सपेंशन हुआ है इस रीजन में, और इसने जो कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन है उसको इजी बनाया है, सूटेबल बनाया है, और शुगर केन इज मोर प्रॉफिटेबल देन कॉटन। ओके, क्या ये रीज़न है? और इंक्रीज डिमांड फॉर शुगर एंड राइजिंग प्राइस ऑफ शुगर इन द कंट्री। ओके, और अब हम देखेंगे इसका आंसर क्या है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया भी है एग्जाम में। द आंसर इज दिस सी, दैट इज एक्सपेंशन इन द इरिगेशन has made this region suitable for sugarcane. So sugarcane ने अब रिप्लेस किया है कॉटन को। ओके, सो कॉटन अभी भी उगाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा रिप्लेस किया है, लेकिन इरिगेशन की वजह से अब शुगर केन ज़्यादा उगाते हैं इस जगह ब्लैक सॉइल रीजन में महाराष्ट्र में, और ये शुगर केन इज़ मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप। देन क्वेश्चन नंबर 26, कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कॉटन फाइबर्स कहाँ से निकलते हैं? इट इज़
are obtained from the seeds. Okay. Then question number 27 is the leading sugarcane producing state in India is leading sugarcane producing state कौन सी है इंडिया में? It is the D, that is उत्तर प्रदेश. Okay. उत्तर प्रदेश is the leading producing state in India. मैंने आपको बताया था कि leading producers of crops आपको याद रखने हैं. देखिए, this is the sugarcane map. This is the Uttar Pradesh. Okay, this is the number one, then followed by Maharashtra, then Karnataka. Okay, Uttar Pradesh is leading sugarcane producer of India, then followed by Maharashtra and Karnataka, then Tamil Nadu. विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन? अब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे ज़्यादा एरिया इंडिया में शुगर केन कल्टिवेशन के अंडर कहाँ पे है? यहाँ देख लीजिए आप, सबसे ज़्यादा एरिया है महाराष्ट्र में. ओके, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लेकिन सबसे ज़्यादा एरिया इसमें इसके अंडर है इस कल्टिवेशन का, शुगर केन कल्टिवेशन का. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 29 इज द फर्स्ट शुगर केन मिल इन इंडिया वॉज सेटअप इन 1903. ओके, सो पहले आप यहाँ याद रख लीजिएगा, 1903 में पहली शुगर केन मिल बनी है इंडिया में. और ये कहाँ पे सेटअप हुई है? ये सेटअप हुई है प्रतापपुर इन यूपी. ओके, प्रतापपुर इन यूपी. देन क्वेश्चन नंबर 30, which factors have facilitated the locational shift of sugarcane industry from North India to South India? देखिए, ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, तो इसीलिए इसको मैं आपको समझाता हूँ. दिस इज द नॉर्थ इंडिया पोर्शन, और यहाँ से अब शुगर केन जो है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स साउथ. ओके, और व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से ये हो रहा है? तो ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ. रीजन वन दिया है क्या? पर हेक्टर यील्ड ऑफ शुगर कैन, बिकॉज ऑफ द पर हेक्टर हायर यील्ड ऑफ शुगर कैन, यानी साउथ में इसका जो पर हेक्टर यील्ड है वो ज़्यादा है. दूसरा रीज़न हायर सरकोस कंटेंट ऑफ शुगर कैन. ठीक है, जो साउथ में शुगर कैन मिलता है उसका जो सरकोस कंटेंट है वो ज़्यादा है. लॉन्गर क्रशिंग सीजन. ओके, साउथ में लॉन्गर क्रशिंग सीजन होता है, या चीप लेबर. ओके, और इसका जो आंसर है दैट इज़ द फर्स्ट थ्री आर करेक्ट. ओके, चीप लेबर ज़्यादा नॉर्थ में ही मिलता है. ओके, सो दिस इज़ रॉन्ग. और जो रीजंस हैं इसके, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले भी बताता हूँ, तो पहले भी बता चुका हूँ आपको. सो पर हेक्टर यील्ड, हायर यील्ड ऑफ शुगर केन साउथ में ज़्यादा है. हायर सरकोस कंटेंट ऑफ शुगर केन साउथ में मिलता है ज़्यादा. जो साउथ का शुगर केन होता है उसमें हायर सरकोस कंटेंट मिलता है, और लॉन्गर क्रशिंग सीजन मिलता है साउथ में. ओके, सो द आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 31, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, जो येलो रेवोल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स. ओके, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स. देखिए, येलो रेवोल्यूशन जो है ये लॉन्च किया गया था 1986 में, 1986-87 में, to increase the production of edible oil, especially mustard and sesame seeds, to achieve self reliance. Okay, so इस रेवोल्यूशन को बोलते हैं येलो रेवोल्यूशन. अब द फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन जो है वो है सैम पेट्रोडा. उनकी मैंने पिक्चर यहाँ रखी है. ही इज़ द फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया. क्वेश्चन कभी ऐसे भी आ सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया, अगर सिंपल में आएगा. सो येलो रेवोल्यूशन जो है इट टारगेट्स 9 ऑयल सीड्स. ओके, वो आप याद रख लीजिएगा, 9 ऑयल सीड्स. आप पढ़ लीजिए, फिर याद आपको खुद ही रहेगा. ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, safflower, sesame, sunflower, nigger, linseed and castor. Okay, these are the 9 seeds जो yellow revolution में टारगेट किए गए हैं. Then which state of India occupies largest area under सोयाबीन कल्टिवेशन? कौन सी स्टेट है इंडिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन पाया जाता है? एंड द आंसर इज मध्य प्रदेश. ओके, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको प्रोड्यूस किया जाता है. देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक स्लाइड रखी है, एक पिक रखी है. ये देख लीजिए, जो ग्राउंड नट है, दीज आर ऑयल सीड्स, ये सबसे ज़्यादा निकलता है गुजरात में. ओके, ये आप याद रख लीजिएगा, लिख भी सकते हैं आप. उसके बाद राजस्थान, देन तमिलनाडु. उसके बाद ऐसे ही मस्टर्ड और रेप सीड इज इन राजस्थान. ओके, देन सोयाबीन जो हमारा क्वेश्चन था दैट इज फ्रॉम एमपी. ये एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन, लीडिंग प्रोड्यूसर्स क्रॉप्स के. एंड सनफ्लावर इज कर्नाटका. ओके, और अगर सब ये देखेंगे ऑयल सीड्स, इट इज़ द एमपी, सारे ऑयल सीड्स मिला के. ओके, सो
जो सोयाबीन है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज एमपी। ग्राउंड नट का है गुजरात। रेप सीड्स एंड मस्टर्ड ऑयल्स का है राजस्थान। देन सनफ्लावर का है कर्नाटका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन इंडिया? सो अब आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं, दैट इज द गुजरात। ओके और मैं आपको बार बार बताता हूँ, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप्स हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे क्रॉप्स बता दिए हैं इन 3 स्लाइड्स में, वो आप एक अपने पास एक नोट रख लीजिएगा, उसमें आप उनको लिख लीजिए। ओके सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा, ग्राउंड नट के बारे में एक स्लाइड रखिए। ग्राउंड नट जो है इट इज़ पीनट, ये स्पीशीज़ है लेग्यूम और बीन फैमिली से। ओके एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड, और चाइना इज फर्स्ट। ओके और इसकी जो वेराइटीज़ है, डिफरेंट वेराइटीज़ है, यहाँ पे मैंने रखी है मेन वेराइटी जो इंडिया में पाई जाती है। ओके कादरी 2, कादरी 3, ओके कोबेर। ओके सो ये सारी हैं, चंद्रा, सिट्रा, खुशहाल, प्रकाश, अंबर, ये सारी है इसकी वेराइटीज़। ओके इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं ग्राउंडनट की। Then question number 34 is largest quantity of gypsum is required for? देखिए कल्टीवेशन में जिप्सम भी ज़रूरत पड़ता है, और ये ज़रूरत पड़ता है ग्राउंड नट कल्टीवेशन के लिए। ओके देखिए अब जो जिप्सम है ये एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। ओके सो इट प्रोवाइड्स कैल्शियम, एक तो ये कैल्शियम प्रोवाइड करता है सॉइल को, और सल्फर। ओके तो इसके बावजूद इसकी और भी क्वालिटीज़ है, जैसे ये जो सॉइल का टेक्सचर है उसको सही करता है, और जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है उसको सही करता है। ओके सो उसके बावजूद ये सल्फर और कैल्शियम सॉइल को देता है, उसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके फॉर स्पेशली फॉर द ग्राउंड नेट। देन क्वेश्चन नंबर 35, खुशहाल इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ, ये मैंने आपको अभी बताया, खुशहाल इज द इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ ग्राउंड नेट। सो इसके साथ हमारा जो कैश क्रॉप्स है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उसके भी डिस्कस किए हैं। ओके फूड क्रॉप्स मैंने पहले 2 स्लाइड्स में बताए हैं, और उसके बाद तीसरा जो मैंने वीडियो बनाया है वो बनाया है कैश क्रॉप्स पे, और इसके बाद अब आएगा प्लांटेशन क्रॉप्स जिसमें रबर, कॉफ़ी, कोकोनट, टी, और हॉर्टिकल्चर जिसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है दिस पोर्शन। ओके इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हर एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पे आते हैं, उसके बाद आते हैं इस पे। ओके और फिर कोई कोई क्वेश्चन आता है प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।